डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप प्रत्यावर्ती धारा के जो विभिन्न प्रकार के फेज आरेख या सर्किट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे और इसमें हम आपको सबसे पहले ये आप पढ़ेंगे कि शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध तथा फेज आरेख, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के बीच जो कला संबंध है और उसका फेज आरेख, ये दोनों के बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है, जब किसी परिपथ में चित्र आगे आपको मिलेगा, एक वोल्टता स्रोत तथा एक ओमी प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, तो जितना विभवांतर इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होगा यह वोल्टता स्रोत के विभवांतर के बराबर होगा। यानी जब किसी परिपथ में क्या जुड़ा हो, एक वोल्टता स्रोत हो जिससे हम वोल्टता ले रहे हों, यानी एक जो है एसी सोर्स हो और एक ओमी प्रतिरोध यानी कैपिटल आर जुड़ा हो, तो उसे हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं। और उसके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है यह विभवांतर वोल्टता स्रोत के विभवांतर के बराबर होता है। जैसा आपको आगे चित्र आ जाएगा, तो देखिए इसके आगे है ये आपका फिगर, इसमें आप फेज डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ एक आर प्रतिरोध जुड़ा है और यहाँ से एसी सोर्स जोड़ा गया है जिसका समीकरण है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। और ओम नियम से हम पढ़ चुके हैं कि V बराबर IR होता है। तो ये आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। और इसके बारे में भी आप यहाँ पढ़ेंगे कि जो आपको पीछे सूत्र मिला V बराबर IR, तो सूत्र को देखकर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि धारा का मान सीधे विभवांतर के समानुपाती है। अतः जब धारा का मान शून्य होगा तो विभवांतर का मान भी शून्य होगा। जब धारा का मान शून्य हो जाएगा तो विभवांतर का मान भी शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम से कि V बराबर IR होता है। और इसी प्रकार जब धारा का मान अधिकतम होगा तो विभवांतर का मान भी अधिकतम होगा, तथा धारा का मान जब न्यूनतम होगा तो विभवांतर का मान भी न्यूनतम होगा। इसी प्रकार से जब धारा का मान ऋणात्मक होगा तो विभवांतर का मान भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि सूत्र आपका V बराबर IR से ये सभी संबंधित हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर के मध्य समान कला है, यानी धारा और विभवांतर के बीच जो कला है वो समान है, अर्थात यहाँ धारा तथा विभवांतर समान कला में उपस्थित हैं। यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और विभवांतर ये समान कला में उपस्थित हैं। जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है कि V और I दोनों यहाँ हैं, VR और IR। R मीन्स प्रतिरोध वोल्टेज के लिए और धारा के लिए। यहाँ देखिए ये दोनों समान कला में है। इसकी ये आपका एक VR का ब्लू से और IR का यह इस तरह से दिखाया गया है। और इसमें 0 से π/2 पाई, 3π/2 2π, 2π यह इसकी एक साइकिल है। 2π क्या है? एक साइकिल है। और ये ओमेगा टी के बराबर होगा, थीटा बराबर ओमेगा टी होगा। यहाँ से VR बराबर टी समय अंतराल में R इंटू IM साइन ओमेगा टी, IR टी समय अंतराल में IM साइन ओमेगा टी ये प्राप्त होगा। इसके पश्चात आप यहाँ देखेंगे कि अब इसे फेज आरेख रूप में व्यक्त करने के लिए हम फेज डायग्राम बनाते हैं, जो कि नीचे है। बनाते हैं तो प्राप्त होता है कि फेज आरेख में धारा तथा विभवांतर दोनों एक ही अक्ष पर आरोपित प्राप्त होते हैं, जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाया गया है कि IR
और वी आर दोनों एक ही अक्ष पर x अक्ष की धन दिशा में दिखाए गए हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध तथा फेज आरेख। यानी अब यहाँ शुद्ध प्रेरकीय परिपथ यानी ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक प्रेरकत्व की कुंडली या एक प्रेरकत्व यल जुड़ा हो और एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा हो, तो उसके मध्य कला संबंध और फेज आरेख ये दोनों आप इसके आगे पढ़ें। तो देखिए इसके बारे में आपका है कि जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक नगण्य प्रतिरोध वाला प्रेरकत्व कुंडली को जोड़ा जाता है, एक नगण्य प्रतिरोध वाला प्रेरकत्व कुंडली को जोड़ा जाता है, तो इस परिपथ को शुद्ध प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक नगण्य प्रतिरोध वाला प्रेरकत्व कुंडली को जोड़ा जाता है, तो इस परिपथ को शुद्ध प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ कहा जाता है। यहाँ प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध शून्य यानी नगण्य मानकर चलते हैं तथा इस कुंडली का प्रेरकत्व यल मानते हैं, कुंडली का प्रेरकत्व कैपिटल यल ये मानते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे, यहाँ देखिए कुंडली का प्रेरकत्व कैपिटल यल माना गया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि यहाँ देखिए ये शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ आरेख दिखाया गया है जिसमें एक कुंडली यल है, आई धारा बह रही है, वैद्युत सोर्स इसमें आपका एसी मेंस है जिसका मान लिखा गया है वोल्टेज V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और चित्र के अनुसार परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत ये लगा है, अतः धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ साथ परिवर्तित होगा, जिससे कुंडली में स्वप्रेरण के कारण प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह उत्पन्न स्वप्रेरण प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित वोल्टेज का विरोध करता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरकत्व जो यल प्रेरकत्व लगा है वो भी रुकावट डालता है। किसी प्रेरकत्व द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही प्रेरकीय या प्रेरणीय प्रतिघात कहते हैं, प्रेरणीय प्रतिघात कहते हैं, और इसे एक्सियल द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये प्रेरणीय प्रतिघात है जिसे हम एक्सियल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपका है कि मान लीजिए परिपथ में आरोपित वोल्टता का मान ये है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, जैसा कि आपको चित्र में मिला था अभी V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। माना परिपथ में आरोपित वोल्टता के कारण स्मॉल आई धारा बहती है, तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निम्नलिखित प्रकार से होगा। E बराबर -L di/dt इंटू V प्लस E इक्वल 0 या V बराबर -E, या इससे हम प्राप्त कर सकते हैं कि V बराबर -E। यहाँ E का मान रखने पर, E का मान यहाँ आप पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा कि जब आप E का मान रखेंगे तो मिलेगा आपको V बराबर -L di/dt, और -L di/dt ये आपका प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से V बराबर L di/dt, यहाँ आरोपित वोल्टता V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है और V बराबर L di/dt है। V का मान समीकरण में रखने पर, इसी समीकरण में ये वाला V का मान रख देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा ये आप देखिए। हाँ, तो आज आप प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और यदि आप
हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक टॉपिक के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो देखिए, जब भी का मान आप समीकरण में रखेंगे तो आपको मिलेगा, भी का मान आप समीकरण में पुट करेंगे तो मिल जाएगा Vm sin ओमेगा टी बराबर L di/dt, और यहाँ से di/dt बराबर Vm sin ओमेगा टी अपान L, और di बराबर होगा Vm/L sin ओमेगा टी dt। तो दोनों तरफ आप समाकलित करें, इसको दोनों तरफ समाकलित करेंगे तो समाकलित करने पर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन di बराबर इंटीग्रेशन Vm sin ओमेगा टी dt, या I बराबर इंटीग्रेशन dt का समाकलन i, di का समाकलन i, और Vm/L ये कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। तो ये आपका लिखा गया है, और यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है I बराबर Vm/ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये कास ओमेगा टी का मान है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, माइनस कास ओमेगा टी का मान ये साइन के पदों में लिख दिया गया है। और यहाँ से Vm/XL ये बराबर हो गया Vm/XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ प्रेरकत्व द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को व्यक्त करता है। इसे प्रेरणीय प्रतिघात कहते हैं। ये XL, और XL का मान ओमेगा L के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ समीकरण में आपको दिख रहा है। इसके बाद आप देखिए कि निम्न समीकरण को देख करके ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर धारा कला में आरोपित वोल्टता से π/2 पीछे है। यहाँ देखिए धारा I ये माइनस π/2 है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिखा गया है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इसका मतलब π/2 पीछे है कला में धारा, या धारा कला में π/2 आगे है। आगे या पीछे कुछ भी हो सकता है। इसका ये आपको आरेख दिखाया गया है। इसमें इसे निम्न प्रकार से ग्राफित किया जा सकता है प्रेरकत्व वाले प्रतिरोध को। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि V जो है, यह V वाला ग्राफ यहाँ से शुरू है ऐसे, ये वाली लाइन, और I की लाइन यहाँ से शुरू है। तो I जो है ये π/2 पश्चगामी है V से, π/2 पश्चगामी है V से, और फेज डायग्राम को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो फेज डायग्राम आप आगे देखेंगे, फेज डायग्राम यहाँ पे आपका प्रदर्शित है। इसमें ये IL है और ये VL, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह VL या EL, यहाँ VL भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से π/2 कोण पर हैं। इसके पश्चात आपका है कि शुद्ध धारितीय प्रतिरोध, शुद्ध धारितीय परिपथ, और शुद्ध धारितीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध तथा फेज आरेख, ये दोनों आप इसमें पढ़ेंगे। तो शुद्ध धारितीय परिपथ में यानी ऐसा परिपथ जिसमें एक संधारित्र और प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगा हो, उसे हम शुद्ध धारितीय परिपथ कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ चित्र स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहले ये आप समझें कि जब किसी दृष्टकारी स्रोत यानी संधारित्र जोड़ा जाता है, तो संधारित्र की एक प्लेट धन आवेशित हो जाती है तथा दूसरी प्लेट ऋण आवेशित हो जाती है। यानी संधारित्र को दृष्टकारी स्रोत से जोड़ा जा रहा है तो एक प्लेट धन आवेशित और दूसरी प्लेट ऋण आवेशित हो जाती है तथा दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर आरोपित विभवांतर के बराबर न हो जाए। बराबर होने के पश्चात
प्रतिरोध में धारा रुक जाती है। जैसे ही प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर आरोपित विभवांतर के बराबर होता है, वैसे ही परिपथ में धारा रुक जाती है। और धारा रुक जाती है तो इससे आपका क्या होता है कि धारा रुक जाती है, और इसमें आपका होता है कि प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा जाता है। यानी यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर आरोपित विभवांतर के बराबर ना हो जाए। बराबर होने के पश्चात परिपथ में धारा रुक जाती है। लेकिन जब संधारित्र को कोई प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, यहाँ थोड़ा सा मैटर रिपीट हुआ है, तो यह आवेशन वाली क्रिया होती है। आवेशन वाली क्रिया होती है और दोनों प्लेटें आवेशित हो जाती हैं, जिससे एक प्लेट धनावेशित हो जाती है तथा दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। इन दोनों प्लेटों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यावर्ती स्रोत लगाने पर यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में स्रोत की ध्रुवता लगातार बदलती रहती है, जिससे प्लेटों की ध्रुवता भी लगातार बदलती रहती है और परिपथ में लगातार धारा बहती रहती है। अतः संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा में कोई बाधा नहीं डालता है और एक सुचालक की भांति व्यवहार करता है। यानी संधारित्र के लिए जब आप जिस धारा से जोड़ेंगे तभी वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। इसके पश्चात आपका है कि क्योंकि प्रत्यावर्ती स्रोत लगाने से संधारित्र की प्लेटें लगातार आवेशित तथा अनावेशित होती रहती हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ये एक चक्कर में अपनी दिशा को 2 बार बदलती है, जिससे प्लेटों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है या रुकावट डालता है। संधारित्र द्वारा डाली गई इस रुकावट या विरोध को धारिती प्रतिघात कहते हैं। यानी प्रतिरोध द्वारा रुकावट वह आपका प्रतिरोध ही है, और प्रेरकत्व द्वारा रुकावट प्रेरणीय प्रतिघात है, और धारिता के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्षसी से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को आर से और प्रेरणीय प्रतिघात को यक्षयल से और धारितीय प्रतिघात को यक्षसी से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक ओम होता है। इन सभी का मात्रक ओम है। तो ये आपका धारितीय प्रतिघात का परिपथ आरेख बना हुआ है। इसमें एक स्विच है और एक वैद्युत स्रोत VT है, और यहाँ VC ये इसके सिरों के बीच, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर है। इसकी एक प्लेट +Q और दूसरी प्लेट -Q है, और C ये संधारित्र की धारिता के लिए दिखाया गया है। तो यह परिपथ आरेख है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका हम निगमन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि परिपथ में आरोपित वोल्टता का मान निम्नलिखित प्रकार से है। V बराबर Vm sin ω t, V Vm sin ω t। मान लीजिए t समय में संधारित्र पर Q आवेश संचित हो जाता है, अतः Q बराबर CV। यहाँ V का मान रखने पर Q बराबर C Vm sin ω t। और हम जानते हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा यह I बराबर dQ/dt के बराबर होती है। परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान dQ/dt के बराबर होती है। तो यहाँ से I बराबर dQ/dt के अनुसार ये आप लिखेंगे, यहाँ Q का मान रख देंगे तो I बराबर dCV sin ω t dt, क्योंकि Q का मान आपको पीछे मिला था। Q का मान यहाँ आप पीछे प्राप्त किए हैं CV sin ω t, और यहाँ से फिर वही Q का मान रखने पर और रख करके इसका आप अवकलन करेंगे
तो आई बराबर दाहिनी तरफ का अवकलन करना है, बाईं तरफ आपको कुछ नहीं करना है। तो सी भी एम ये कांस्टेंट है, इनका अवकलन नहीं होगा। साइन ओमेगा टी का अवकलन जो है, साइन ओमेगा टी का अवकलन ये आपका हुआ कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा अवकलन के लिए। तो यही कास ओमेगा टी ओमेगा ये बढ़ गया है साइन ओमेगा टी के स्थान पर, और यहाँ से आपको मिल गया ओमेगा सी वी एम कास ओमेगा टी। तो ओमेगा सी को हम कहते हैं इसको ओमेगा सी को हम लिख सकते हैं वी एम अपान 1/ओमेगा सी, वी एम बटे 1/ओमेगा सी। यह ओमेगा सी वी एम कास ओमेगा टी के स्थान पर फिर लिखा गया है कास ओमेगा टी के स्थान पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो यानी आई का मान इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आई बराबर वी एम अपान 1/ओमेगा सी का मान होता है एक्स सी, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 ये कास ओमेगा टी के स्थान पर है ही। ये समीकरण आपका एक यह प्राप्त हुआ। आई बराबर वी एम अपान एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब इसके पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ आपका आगे का मैटर, ये आपका इक्वेशन प्राप्त हुआ था। यहाँ पे एक्स सी बराबर है 1/ओमेगा सी, और 1/ओमेगा सी को ही धारितीय प्रतिघात कहते हैं। यहाँ सूत्र समीकरण को देखकर, सूत्र समीकरण जो आपका आया है तो हम देख करके स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि संधारित्र में प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर से कला में पाई/2 अग्रगामी या पाई/2 आगे है। धारा तथा विभवांतर में कला संबंध को निम्न प्रकार से ग्राफीय रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखिए आपको आगे मिलेगा, इसका ग्राफ ये आपका प्रदर्शित है। ये ग्राफ धारितीय प्रतिघात के लिए दिखाया गया है, इसको आप बना सकते हैं। इसके पश्चात का आपका जो मैटर है, आप आज जो है ये प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध प्रेरणीय प्रतिघात और शुद्ध धारितीय प्रतिघात के बारे में आपने पढ़ा, जिसको हम एक्सएल और एक्ससी से प्रदर्शित किए। एक्सएल आपका ओमेगा एल है और एक्ससी आपका 1/ओमेगा सी है। तो इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।